पुतिन ने फोड़ा पॉइजन बम। रूस यूक्रेन युद्ध में केमिकल अटैक। युद्ध में कूदेगा नेटो। मॉस्को में गिरेगा एटम बम। अब यूक्रेन रूस को महायुद्ध बनने से रोकना नामुमकिन है, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका को सीधे दखल देने की वजह मिल गई है। सुपर पावर ही नहीं, नाटो फोर्स की पूरी पलटन यूक्रेन की खातिर जंग में मोर्चा संभाल सकती है, क्योंकि रूस के बमों से ज्यादा कहर बरपा रहा है एक जहरीला हथियार। पुतिन आर्मी से ज्यादा लाशें बिछा रहा है रूस का सीक्रेट एजेंट। मिसाइलों की अंधाधुंध बौछार के साथ मॉस्को ने मौत का एक ऐसा बवंडर यूक्रेन में छोड़ दिया है जो हाहाकार मचा देगा। लंबे अरसे से चल रहे अंतहीन युद्ध में महाविनाश का अलार्म बज उठा है, क्योंकि रूस पर यूक्रेन युद्ध में रासायनिक हथियार से हमले के आरोप लग गए हैं। आरोप अमेरिका ने लगाए हैं। सबूतों के साथ पुतिन को अमेरिका ने घेर लिया है। इस केमिकल अटैक को आधार बनाकर अमेरिका और नेटो किसी भी वक्त रूस के खिलाफ युद्ध में मोर्चा खोलने का आधार भी तैयार कर चुके हैं। यानी अब ये लड़ाई भीषण होगी, व्यापक होगी, पहले से कहीं ज्यादा विध्वंसक और विनाशकारी भी होगी। अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में जहरीली गैस समेत रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बुधवार को एक बयान में कहा कि रूस ने यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ क्लोरोपिक्रिन के साथ ही आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। क्लोरोपिक्रिन जहरीली जानलेवा गैस है, जिसका इस्तेमाल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन सेना ने किया था। अमेरिका का दावा है कि वॉर जोन में रूस केमिकल अटैक ऊंचाई वाले इलाकों से कर रहा है। इन इलाकों में पुतिन आर्मी के हौसले पस्त हैं। कई फ्रंट पर यूक्रेन ने रूसी फौज को जमकर पीटा, जिसके बाद रासायनिक हमले से ज़ेलेंस्की ब्रिगेड को दहलाया गया। अमेरिका के मुताबिक रूस ने पहली बार केमिकल अटैक को अंजाम नहीं दिया। जिस जहरीली गैस से यूक्रेन फोर्स का दम घोटा गया, उसे अलग अलग फ्रंट पर रूस ने इस्तेमाल कर बढ़त बनाई है। केमिकल अटैक के आरोप के साथ अमेरिका ने रूस पर रासायनिक हथियार संधि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के उल्लंघन का एक्शन लिया है। अमेरिका ने युद्ध में इंटरनेशनल नियमों के उल्लंघन के आरोप में 280 से ज्यादा रूसी संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने जिन कंपनियों को बैन किया, उसमें रूस की एनर्जी, मेटल और माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने पुतिन को पहले ही वार्निंग दी थी कि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो अमेरिका युद्ध में कूदेगा। अमेरिका के साथ नाटो देश भी रूस को छोड़ेंगे नहीं। बाइडेन की ये चेतावनी मार्च 2022 की है, जब उन्होंने केमिकल अटैक पर पुतिन को गंभीर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहने की धमकी दी थी। We would respond. We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. It would trigger a response in kind. यूक्रेन कई बार रूस पर युद्ध अपराध के आरोप लगा चुका है। इस दफे अमेरिका ने यूक्रेन के आरोपों पर मुहर भी लगा दी है। यानी पुतिन के खिलाफ सुपर पावर को युद्ध में उतरने की सॉलिड वजह मिल गई है। नाटो फोर्स भी इसी मौके के फिराक में है कि एक बार अमेरिका मोर्चा खोल दे, फिर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन पुतिन पर एक साथ टूट पड़े। अगर युद्ध इस मोड़ तक पहुंचा तो इसे वर्ल्ड वॉर 3 का औपचारिक ऐलान भी मान लीजिए, क्योंकि अमेरिका और रूस का टकराव 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। रूस पर अमेरिका के हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि जिस केमिकल वेपन को जर्मनी ने चलाकर दूसरे विश्व युद्ध में कोहराम मचाया, उसी के इस्तेमाल के आरोप पुतिन पर लगे हैं। ये केमिकल वेपन क्लोरोपिक्रिन के नाम से कुख्यात है।
क्लोरोपिक्रिन को पीएस और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। ये एक रासायनिक यौगिक है जिसका इस्तेमाल जानलेवा कीटनाशक और नीमाटाइड डाइड के रूप में किया जाता है। क्लोरोपिक्रिन गैस और लिक्विड दोनों रूप में इस्तेमाल हो सकता है। इसकी एक छोटी सी बूंद भी जानलेवा हो सकती है। गैस के रूप में इसकी जरा सी मात्रा किसी को भी मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। मायने हैं बेहिसाब मौत बांटने वाला अदृश्य हथियार। यूक्रेन के पास इस हथियार की कोई काट नहीं। अमेरिका भी केमिकल अटैक के जवाब में सिर्फ न्यूक्लियर धमाके का विकल्प रखता है। ऐसे में पुतिन वर्सेस नाटो की जंग परमाणु युद्ध में तब्दील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस संभावना को रूस की खुफिया रिपोर्ट से भी बल मिलता है। आशंका जताई गई है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर धरती पर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे और अकल्पनीय विनाश होगा। परमाणु हथियारों की जो जानकारी अब तक सामने है उसे देखें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2020 तक कुल 9 देशों के पास लगभग 13,400 परमाणु हथियार थे, जिनमें से 3,720 उनकी सेनाओं के पास तैनात थे। सिप्री के अनुसार इनमें से लगभग 1800 हथियार हाई अलर्ट पर रहते हैं, यानी उन्हें कम समय के भीतर दागा जा सकता है। इन हथियारों में अधिकांश अमेरिका और रूस के पास हैं। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 2020 तक 5800 और रूस के पास 6375 परमाणु हथियार थे। मतलब इस धरती की तबाही का न्यूक्लियर जखीरा 2 महाशक्तियों के पास है। हालांकि एटम बम रखना और इसका इस्तेमाल करना दोनों अलग अलग बात है। इंसानी इतिहास में एटम बम के धमाके का दाग अमेरिका के माथे पर लगा है। दूसरे विश्व युद्ध का अंत अमेरिका ने परमाणु बम धमाके से किया था। जापान के 2 शहरों को न्यूक्लियर अटैक से राख कर अमेरिका ने दुनिया को परमाणु विध्वंस की झलक भर दिखाई थी। गलती से भी अगर अमेरिका और रूस में एटमी टक्कर हुई तो उससे मचने वाली तबाही का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकेगा। न्यूक्लियर वॉर सायरन बजने के बाद यूक्रेन ने एआई प्रवक्ता को भी लॉन्च किया है। यूक्रेन की मशहूर सिंगर के एआई वर्जन को विक्टोरिया नाम दिया गया है। यूक्रेन की एआई प्रवक्ता रूस यूक्रेन युद्ध के सभी अपडेट देने का काम करेगी। उधर अमेरिका और यूक्रेन के तमाम आरोपों को रूस ने खारिज किया है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को अमेरिका का शिगुफा बताते हुए घृणित हथकंडा करार दिया है। रूस ने इंटरनेशनल कानून तोड़ने के आरोपों से भी इनकार किया है, लेकिन लगता नहीं अमेरिका इस बार रूस को आसानी से बख्शने के मूड में है। इसलिए यूक्रेन फ्रंट पर दुनिया भर की नजर बनी हुई है।